रक्षाबंधन एक डोर जो सिर्फ भाई बहन को नहीं, संस्कृति को भी जोड़ती है। लेकिन क्या आज की पीढ़ी इसका असली महत्व समझती है? कहीं व्यापारीकरण और आधुनिकरण में रक्षाबंधन की वास्तविकता छिप तो नहीं रही? अब जरूरत है याद दिलाने की। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में देश के अलग अलग शहरों में प्यार, परंपरा और सजगता के साथ। नमस्कार, मंगलमय न्यूज चैनल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति में कहते हैं कि हताशा, निराशा और उदासी के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि यहाँ साल भर में 40 पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं और रक्षाबंधन पर्व भी कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। आज हम यहाँ एक माताजी मंदिर के परिसर में हैं। यहाँ आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि रक्षाबंधन पर्व उनके जीवन में क्या मायने रखता है। दर्शिता हरियाणी। अच्छा, आप यहाँ दर्शन करने आए थे? जी। किसके साथ? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ। अच्छा, रक्षाबंधन बोलने से क्या याद आता है पहले? देखिए, पहले तो रक्षाबंधन से मुझे राखी, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स यही सब याद आता था। मगर काफ़ी सालों पहले मैंने बाल संस्कार ज्वाइन किया था और मैं काफ़ी समय से बाल संस्कार केंद्र जाती थी। वहाँ उन्होंने हमें रक्षाबंधन का असली मतलब सिखाया कि कैसे हमें अपने भाइयों को वैदिक रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, जिसमें 5 शुद्ध तत्व होते हैं। वो 5 शुद्ध तत्व हमें हमारे भाई को अशुद्ध तत्वों से, अशुद्ध एनर्जी से बचाते हैं और उनके लिए शुभ संकल्प करना सिखाते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा गिफ्ट्स और चॉकलेट्स तक ही हमारा रक्षाबंधन अब सीमित रह गया। और ये जो वैदिक रक्षाबंधन, इसमें क्या डिफरेंस होता है? मतलब उसमें एक्चुअली क्या, देखिए, किस तरीके से मनाते हैं? सिर्फ राखी और चॉकलेट्स और गिफ्ट्स तो नहीं है। रक्षाबंधन शुरू होता है जब हम अपने भाई के भ्रूण मध्य पर टीका करते हैं, उनके त्रिनेत्र पर टीका करते हैं। यहाँ? हाँ, यहाँ। उसके बाद हम उन्हें राखी बांधते हैं, जिनमें मैंने जैसे आपको बताया एक पोटली होती है, उसमें 5 शुद्ध तत्व होते हैं। उसे हम रक्षा सूत्र वैदिक राखी बोलते हैं। वो कामनाएं हैं, वो वैदिक तत्व हैं जो हमारे भाई को अशुद्ध तत्वों से बचाते हैं। उनके लिए हमारे मन में शुभ भावनाएं प्रकट करते हैं, हमारे मन में उनके लिए करते हैं। आप जैसे टीनेजर्स को कुछ बोलना चाहेंगे रक्षाबंधन के लिए? जैसे अब देखते हैं ना, तो हमारे हर त्योहार में जैसे मिलावट हो गई है, तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे टीनेजर्स को? रक्षाबंधन हमारा त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, हमारा प्राचीन त्योहार है। हमें इसे उसी तरह से मनाना चाहिए जैसे हमारे वैदिक धर्म में बताया गया है। क्यों नहीं हम इसे उस तरीके से मना रहे हैं जिस तरीके से इसे एक्चुअली मनाना चाहिए, जिससे इसका फायदा होता है। दोनों भाइयों को, बहनों को और परिवार में संस्कार भी तो बढ़ते हैं। ये वैदिक राखी है। इसे बांधने से हम ये संकल्प करते हैं कि आप हर चीज़ में आगे रहे, हर चीज़ में सफल रहे और भक्ति में भी आगे रहे। तो फिर तो मुझे यही वाली राखी बांधना। हर शहर की एक अलग कहानी है। अब सुनिए कविता सोलंकी की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका मंगलमय डिजिटल चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो उस विषय में आप हमसे कुछ कहना चाहेंगे? तो आजकल क्या है कि सब बोलते हैं कि गिफ्ट के लिए बहनें राखी बांधती है, पर ये बात सच नहीं है। बहन अपने भैया की मंगल कामना के लिए राखी बांधती है। उसके लिए गिफ्ट कोई मायने नहीं रखती है, उसके भाई की सलामती उसके लिए मायने रखती है। आज आप कुछ संदेश देना चाहेंगे सबसे? हाँ, मेरा तो यही संदेश है कि जिसकी भी बहन है उसका दिल कभी मत दुखाओ। वो आए तो उसको पैसों से मत तोलो, उसके प्यार को। वो क्या चाहती है बस उसको अच्छे दिल से रखो, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखो, बस इतना ही संदेश है। अब नजर डालते हैं मुंबई की झलक पर, जहां लोगों की सोच कुछ ऐसी है। रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो रक्षाबंधन आप सब कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम भाई के घर जाते हैं। हाँ, मायके में जाने का वो एक अपना एक बहाना मिलता है। सुबह जाओ, शाम को घर पे आओ आराम से। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका ऐसे राखी का कुछ स्पेशल अनुभव होगा? मस्ती बहुत रहती है, सब जन बहनें सब एक साथ आते हैं, एक साथ सबको राखी बांधने को जाते हैं। आप लोग में से कुछ ऐसा है जो भाई से कुछ स्पेशल गिफ्ट में मिला हो राखी में? तो हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर यही थिंग, जो चाहिए वो मिलता है। तो अभी थोड़ा माहौल कमर्शलाइज हो गया है ना, मतलब तो इस बीच मतलब भाई बहन के प्रेम में कुछ कमी आई है, आप लोग को ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा लगता है कि ज्यादा निखार आया है। माहौल चल रहा है, कुछ बहनें बोलती कि नहीं हमको तो जरूरत नहीं है, रक्षाबंधन क्यों मनाए, हम खुद सक्षम हैं, तो उनके बात से आप सहमत होंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो, ये बराबर नहीं है। भाई बहन का जो नाता है वो अलग है। यानी कि अगर हमारे माँ बाप नहीं है
तो हमारा कोई तो मायके में रिश्तेदार है, वो भाई है। यानी कि भाभी भी अगर हमसे रूठ जाए तो भाई कभी नहीं रूठता है ना। तो वो हमारा एक रिश्ता है जो हमें निभाना चाहिए। अब जरा देखें वहाँ की तस्वीरें जहाँ रक्षाबंधन को लेकर माहौल कुछ अलग ही है। आजकल जैसे आप जानते हैं कि राखी का त्योहार आ रहा है, तो आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? राखी के विषय में देखिए, रक्षा बंधन उसका शुद्ध शब्द है। राखी तो बाद में अपभ्रंश होते होते हो गया। रक्षा शब्द का मतलब होता है किसी का रक्षण करना। बंधन माने किसी वचन देना या इत्यादि को आप कह सकते हैं। तो रक्षा बंधन का मतलब होता था पहले हम किसी को रक्षा इत्यादि बांध करके भेजते थे। कई स्त्रियां ऐसा कहती है कि हमें रक्षा की क्या आवश्यकता है, हम स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो हमें रक्षाबंधन नहीं मानना चाहिए। तो क्या ये इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? रक्षाबंधन का मतलब ये नहीं है कि आप स्वयं करने में सुरक्षित हैं। आप एक विचार करिए कि आप जब देखेंगे ना, हमारे भारतवर्ष के जो आर्मी है इत्यादि है, तो उनके यहाँ भी धर्म गुरु होता है जो आरती पूजन पाठ इत्यादि करते हैं। क्या आप उनसे भी बड़े हैं? उनके पास तो राइफल से लेकर के सब कुछ होता है, फिर भी उनके यहाँ भी आवश्यकता है। जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं, मंत्रों के द्वारा, आपकी श्रद्धा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा वो रक्षण होता है। चलिए एक बात कह देते हैं, आप सामने से जो विपत्ति आ रही है उसको आप देख लेंगे। अभी एक बहुत बड़ी घटना घट गई, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना भारतवर्ष में अभी घटी अहमदाबाद में। अब विचार करिए, प्लेन जो क्रैश हुआ, क्या उन्हें पता था? अब मानो ठीक है, मैं आपसे लड़ने आ रहा हूँ तो आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे, लेकिन दैवीय प्रकोप जो होता है, आदि दैविक भौतिक तापा जो कहा गया है शास्त्रों में, आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक, तो वो दिख करके नहीं आता। बेचारे वो लोग प्रेम से भोजन ही कर रहे थे, लेकिन ऊपर से विमान आया तो आकाश मार्ग से उन पर विपत्ति आई। तो ये सब विपत्तियां ना आए जिसे हम नहीं देख सकते, जो अदृश्य है, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी या अन्य कोई भी इस तरह के तंत्र विद्याएं में जो बहुत सारे लोग प्रयोग करके दूसरे का खराब करना चाहते हैं, तो उससे भी रक्षण होता है। अब सुनिए एक और जमीनी हकीकत सीधे मुंबई से। तो अभी जैसे कि बहुत कुछ लोग रहते हैं, जैसे आजकल एक टाइम आ गया कि लेडीज़ बोलती कि मतलब जो इंडिपेंडेंट हो रही हैं लेडीज़, ठीक है, बोलती कि अब हमको भाई का उतना रक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो आप सहमत हैं उन बातों से? नहीं, क्योंकि मतलब वो सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बांधते ना, वो एक लव का बॉन्ड होता है जिसके लिए हम बांधते हैं, और वो मतलब अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ऐसा कुछ नहीं लगता हमें।